अंतरिक्ष तीर्थ का उद्धार किस तरह हुआ, आइए जानते हैं सिर्फ 10 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, दिनांक 14 अगस्त 1981 के मंगल दिन का तीर्थ रक्षार्थ परम पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब का पदार्पण और उसका इतिहास। तीर्थ रक्षा के संकल्प के साथ पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, पूज्य हेमरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब दोनों तब मुनि अवस्था में थे। आदि ऐसे अनेक साधु भगवंतों और विविध समुदाय गच्छ आदि के साध्वी जी भगवंतों ने 1981, 1982, 1983 के 3 वर्ष दरमियान चातुर्मास तथा शेष काल में तीर्थ में आने वाली प्रतिकूलताओं को सहन करके भी रुके। विविध आराधनाओं द्वारा तीर्थ रक्षा के लिए अति सूक्ष्म बल स्फुरित किया। उसके साथ भारत भर में तीर्थ रक्षा के लिए जागृति लाने का महान कार्य किया। पॉइंट नंबर 2, परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री विमल हंस विजय जी महाराज साहब, परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री परमहंस विजय जी महाराज साहब का पदार्पण। साल 2009 में पूज्यपाद शासन प्रभावक अंतरिक्ष महातीर्थ संरक्षक श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब मुंबई में अंधेरी के पद्मनगर में चातुर्मास के लिए विराजमान थे। अंतरिक्ष तीर्थ के ट्रस्टियों ने गुरुदेव श्री को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने की संभावना बताई। साथ में तीर्थ में पधारने की आग्रह भरी विनंती की। मन से सशक्त फिर भी शरीर से अशक्त बने हुए गुरुदेव श्री ने तीर्थ रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने हेतु संपूर्ण तीर्थ रक्षा की जवाबदारी के साथ अपने शिष्य पूज्य विमल हंस विजय जी महाराज साहब आदि महात्माओं को साल 2010 का चातुर्मास आकोला श्री संघ में निश्चित कर जय बुलवाई और अंतरिक्ष तीर्थ की ओर विहार करवाया। पॉइंट नंबर 3, साल 2010 का चातुर्मास आकोला श्री संघ में पूर्ण कर चरिपालित संघ के साथ मुनि श्री विमल हंस विजय जी महाराज साहब आदि ठाना ने अंतरिक्ष तीर्थ में प्रवेश किया। शेष काल में आसपास के संघों में विचरण कर 3 ठाना का चातुर्मास अंतरिक्ष तीर्थ में किया। लगभग 8 महीने की अंतरिक्ष तीर्थ में स्थिरता के दौरान तीर्थ की तमाम वास्तविकता की जानकारी ली। अत्यंत विषम विपरीत संयोगों में तीर्थ रक्षा का कार्य बहुत मुश्किल प्रतीत हुआ। महात्मा निराशा से ग्रसित हुए। नूतन संकुल निर्माण का कार्य किस तरह हुआ, आइए जानते हैं। साल 2011 में चातुर्मास के दौरान पूज्यपाद शासन प्रभावक पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब ने अपनी अंतिम श्वास श्रावण सुदी दशमी सोमवार को विजय मुहूर्त में अहमदाबाद के अंबावाड़ी संघ में ली और दिव्य स्वरूप को धारण किया। गुरुदेव श्री की आत्मा ने अंतरिक्ष तीर्थ की परिस्थिति पलटने का कार्य अदृश्य रूप से शुरू किया। यह एहसास पूज्य विमल हंस विजय जी महाराज साहब को हुआ। हमें तीर्थ को जागृत करना है, ये भाव अंतर्मन से प्रकट हुए। पुरानी जो भी धर्मशाला भोजनशाला आदि थी वो काफी जीर्ण और देश काल के हिसाब से अनुकूल भी नहीं थी और संस्थान के लिए उसको हटाना भी आसान नहीं था। गुरु भगवंतों ने सोचा कि कोर्ट का नतीजा जब मिले तब काम शुरू करेंगे। ऐसा सोचकर बैठे रहेंगे तो काम कभी भी शुरू नहीं होगा। तीर्थ तो विस्मरण का विषय बन गया है। ऐसे तीर्थ की उपेक्षा चलती रही और शासन को काफी नुकसान होता गया है। आगे भी अगर यही क्रम रहेगा तो धर्म ध्वंस के भागीदार हम ही बनेंगे। हमको इस तीर्थ का प्रचार करके तीर्थ को जागृत करना होगा। ये निर्णय लिया गया। प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में परिवर्तित होने लगी। वातावरण सकारात्मक होने का अनुभव हुआ और पूज्य मुनि श्री परमहंस विजय जी महाराज साहब ने संघों में जागृति लाने हेतु अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा का उपयोग किया। प्रचार प्रसार के कार्यों के साथ ही यात्रिकों का आवागमन तथा आवास निवास वगैरह की संभावित व्यवस्थाएं करवाई। रिजल्ट ये आया कि यात्रिकों का आवागमन बढ़ने लगा। तीर्थ विकास के लिए अधिक बल भी मिलने लगा। तीर्थ उद्धार का कार्य इस इलाके में मानो उतना आसान नहीं है। काफी सहयोग सामग्री और अनेक प्रकार की अनुकूलता भी अपेक्षित है। सेवाभावी कार्यकर्ताओं की इस अद्भुत कार्य के लिए टीम तैयार हुई। किसी भी प्रकार के मान सम्मान और बहुमान से दूर रहकर यह टीम पूज्य गुरु भगवंत को समर्पित होकर तीर्थ उद्धार के कार्य में जुड़ गए। परम पूज्य गुरु भगवंतों का आशीर्वाद, सकल संघ की शुभेच्छा और श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के अनुग्रह से असंभव कार्य मानो सफल होने लगा। पॉइंट नंबर 4, लेकिन श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अर्थात सभी अच्छे और शुभ कार्यों में काफी विघ्न और समस्याएं तो आते ही है। वैसे ही इस तीर्थोद्धार में भी अनेक विघ्न आए। तब मुनि भगवंतों ने श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा के अनुग्रह और शासन प्रभावक युग प्रधान आचार्य सम परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की दिव्य कृपा से सभी समस्याओं विघ्नों को पार किया। सिंह सत्व के समान पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के शिष्य संकल्प में दृढ़ रहे। किसी भी विघ्न या समस्या का सामना करने में वे न ही हारे, न ही टूटे, न ही रुके, न ही भागे, न ही झुके। जो होगा देख लेंगे, सिर्फ ये सोचकर आगे बढ़ते रहे और तीर्थोद्धार के इस मंगल कार्य को आगे बढ़ाते रहे। पॉइंट नंबर 5, संभावित यात्रिकों की व्यवस्था भी कम प्रतीत होने लगी। तब गुरुदेव के चरण स्पर्श से धन्य बनी पारस बाग की धन्य धरा पर श्री चतुर्विद संघ की आराधना के लिए एक विराट संकुल का मुनि श्री परमहंस विजय जी महाराज साहब ने कल्पना स्वप्न देखा।
ये कल्पना चित्र वहां के ट्रस्टियों को छोटा मुंह बड़ी बात लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने सहर्ष सहमति दी। 2012 का मुनिश्री का चातुर्मास गुरु बंधु परम पूज्य हंस कीर्ति विजय जी महाराज साहब की अनुज्ञा तथा आशीर्वाद से नवजीवन संघ मुंबई में तय हुआ। गुजरात के वापी में पूज्यपाद सिद्धांत दिवाकर गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय जय घोष सुरेश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में मुनि श्री विमल हंस विजय जी महाराज साहब आदि महात्मा 3 दिन रुके। पॉइंट नंबर 6, पूज्य श्रीयों को तीर्थ की वर्तमान स्थिति एवं आशास्पद भविष्य का सविस्तार कथन किया। पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री जी ने अंदर से आशीर्वाद दिए और मुंबई की तरफ विहार की अनुज्ञा दी। साल 2012 के चैत्र सुदी चौथ को मुनि भगवंतों ने मुंबई प्रवेश किया और अंतरिक्ष तीर्थ के अभ्युदय का शंखनाद किया। पॉइंट नंबर 7, नवजीवन संघ ने अद्भुत अकल्पनीय असाधारण सहकार अंतरिक्षी तीर्थ के कार्य के लिए पूज्यपाद गुरुदेव श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के ऋण मुक्ति स्वरूप दिया। फंड की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पारसबाग की भूमि पर का स्वप्न भी साकार बनने लगा। पॉइंट नंबर 8, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के पास ही एक विघ्नहर पार्श्वनाथ प्रभु का जिनालय है। यह जिनालय बालापुर के दीर्घदर्शी सुश्राविका समृत बहन जो लालचंद शेठ के धर्मपत्नी थे, उन्होंने स्वद्रव्य से निर्माण करवाया था। पुरातन जो भी विरासत यानी कि जिनालय, धर्मशाला, भवन आदि अपने हाथ में और नॉन डिस्प्यूटेबल थे, उन सभी को सुव्यवस्थित करवाए थे। पारसबाग की पवित्र भूमि पर 7 यात्रिक गृह यानी कि धर्मशाला का निर्माण करवाया, 2 आराधना भवन का निर्माण करवाया, विशाल भोजनशाला का भी निर्माण करवाया, आराधना भवन यानी कि एक बड़ा डोम का निर्माण करवाया, साधर्मिक की सुविधा हेतु शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया, जीवदया हेतु पांजरापोल का आरसीसी बिल्डिंग निर्माण करवाया, श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के नाम से टावर का निर्माण करवाया। पॉइंट नंबर 9, तीर्थोद्धार की फलश्रुति क्या है? पिछले 10 साल में यात्रिकों का आवागमन काफी मात्रा में बढ़ रहा है और साथ ही तीर्थ की गरिमा भी बढ़ रही है। आप ये आंकड़े देख सकते हैं और यहाँ पर अनेकों शासन प्रभावक अनुष्ठान और प्रवृत्ति भी चल रही है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अनेक श्रमण श्रमणी भगवंतों का आवागमन, स्थिरता और तीर्थ अभ्युदय हेतु विशिष्ट अनुष्ठान आदि आयोजन। हर साल पार्श्वनाथ परमात्मा के जन्म कल्याण यानी कि पोष दशमी को अट्ठम तप आदि के साथ शानदार उजामणी। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रतिष्ठा का मंगल दिन यानी कि माघ सुदी पांचम को जैनों और जैनेतरों का बड़े ठाट बाट से महोत्सव। महाराष्ट्रवासी जैनों द्वारा साल में एक बार अंतरिक्ष महोत्सव के आयोजन द्वारा सुंदर दान धर्म। हर साल सामूहिक पर्युषण की आराधना। हर साल आसोज और चैत्र महीने में सर्व सिद्धिदायक श्री सिद्ध चक्र जी की भव्य उपासना। पिछले 9 सालों में 4 बार नमस्कार महामंत्र की आराधना स्वरूप उपध्यान तप की पवित्र साधना, 4 बार चरिपालित संघ यात्रा, 3 बार सामूहिक 50 दिवसीय चातुर्मासिक आराधना, अक्षय तृतीय के दिन सामूहिक वर्षी तप के पारणे, कन्या शिविर, बाल संस्कार शिविर, युवा शिविर, संघ शिविर, कुरिवाज रीति नाबूदी शिविर जैनेतरों के लिए। कोरोना के समय में आसपास के जैन साधर्मिक परिवारों की साधर्मिक भक्ति, 800 से अधिक मुमुक्षु और दीक्षार्थियों का 5 साल में आगमन और सत्कार, 4 मुमुक्षुओं का शासन प्रभावक दीक्षा महोत्सव, एमएलए, एमपी, राज्यपाल आदि कई सरकारी पदाधिकारियों का आगमन और स्वागत, जीवदया अनुकंपा की नित्य अनेक निशुल्क सेवा की प्रवृत्ति और विविध सामाजिक उपक्रम। पॉइंट नंबर 10, भव्याति भव्य विस्मयकारी अद्वितीय और अकल्पनीय अविस्मरणीय चतुर्मुख जिनालय पूर्णता की ओर है। यानी कि चतुर्वेद संघ की ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना हेतु संकुल का निर्माण, जो मध्य भारत का सबसे प्राचीन और श्रेष्ठतम तीर्थ में निर्मित संकुल यानी कि जंगल में मंगल। आइए हम सब इस तीर्थ उद्धार में जुट जाए। ऐसे श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के सानिध्य में निर्माणाधीन तीर्थ संकुल में श्री चतुर्मुख जिनालय की भव्य अंजनशला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव का सभी को मंगल आमंत्रण। 26 जनवरी 2023 को महामहोत्सव प्रारंभ होगा और 5 फरवरी 2023 के शुभ दिन अद्भुत मंगलकारी भव्य प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा महोत्सव में निस्वार्थता से सेवा करने वाले युवा संगठनों का स्वागत है। चतुर्मुख जिनालय की विशेषताएं आदि सारी डिटेल्स पत्रिका में दी गई है। इस QR कोड को स्कैन कर पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ।